विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज 6 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज है। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था तो वह क्वेश्चन था कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के पंचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी निर्माणाधीन है। रिफाइनरी की एनसिलरी इकाइयों के लिए कौशल विकास हब जोधपुर जिले में विकसित किया जाएगा। तो ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन दोनों कथनों में पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी ए कथन बिल्कुल सही है। और हमारा उत्तर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन्होंने उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिया है उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। आपको पता होना चाहिए कि ये रिफाइनरी जिसका 91% कार्य पूर्ण हो चुका है पंचपदरा में लगाई जा रही है। क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग और टेस्टिंग इसमें शुरू हो चुकी है। ध्यान रखना, कौशल विकास अब बालोतरा में विकसित होगा। कहाँ विकसित होगा? बालोतरा में विकसित होगी, न कि जोधपुर के अंदर विकसित होगा। आइए अब चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा QR कोड स्कैन अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु राजकॉप सिटीजन ऐप आधारित QR कोड स्कैन अभियान शुरू किया है। वर्ष 2024-25 के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो अलवर जिला रहा है। 2024-25 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? तो ये आय 2,02,349 रुपये हो गई। राजस्थान में 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। माउंट आबू सिरोही में 200 वाहनों की मल्टी स्टोरी पार्किंग कितनी लागत से बनाई जाएगी? तो 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। आइए चर्चा करें आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान बजट 2026-27 में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई है। इस सर्किट में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर जिले शामिल किए गए हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राजस्थान बजट 2026-27 में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई थी। परियोजना पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन विकास से जुड़ी हुई है, यानी पर्यटन को विकसित करने के लिए जुड़ी है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीय संस्कृति, लोक कला, परंपराओं को बढ़ावा देना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में महिलाओं को रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर रूरल विमेन BPO स्थापित किए जाएंगे। राजविका के तहत डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के लिए समक्ष सेंटर शुरू किए जाएंगे। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है वो दोनों कथन इसके सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की रूरल विमेन BPO स्थापित होंगे। योजना जिला स्तर पर लागू होगी। ध्यान रखना, राजविको के 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को भवन उपलब्ध होगा। इन कार्यालयों में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता हेतु सक्षम सेंटर शुरू किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह के लिए 50 नए इंटरप्राइजेज स्थापित किए होंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान गौरव सम्मान 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रियंका राणा को प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राजस्थान के झालावाड़ में राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। आयोजन समर्थ सेवा संस्थान के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड ऋषिकेश की प्रियंका राणा को ये सम्मान दिया गया था। उन्हें समाज सेवा व महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह में 45 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान दिया गया। 25 प्रतिभाओं को सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार 11,000 अमृत पोषण वाटिका
क्षमता विकसित करेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स कराया जाएगा। तो ये दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। महिला एसएचजी के लिए 11,000 अमृत पोषण वाटिका बनेगी। इसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी के स्थानीय फल सब्जी उपलब्ध होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ECCE कोर्स करवाया जाएगा। 1,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। किशोरी बालिका योजना का विस्तार 27 आकांक्षी ब्लॉक्स तक किया जाएगा। 50,000 से अधिक किशोरियों को इसमें लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट कार्निवल 2026 का 7वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 6 से 8 मार्च के मध्य आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। स्पोर्ट कार्निवल 2026 का 7वां संस्करण 6 से 8 मार्च तक स्थापित किया जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन जयपुर रीजनल चैप्टर द्वारा किया जाएगा। पहली बार महिला क्रिकेट और किड्स क्रिकेट इसमें शामिल की गई है। 3 दिवसीय आयोजन में आर्किटेक्ट्स व डिजाइनर्स भी भाग लेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में राजस्थान के 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।